हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम लोगों को 3 टर्म पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये 3 टर्म के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में समझिएगा बेटा। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर सिंपल समझो तुम ऐसे। देखो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए तुम ऐसे समझो कि एक तुम यहाँ पे खड़े हो और एक आदमी जो पहले यहाँ पर था, अब ये घूमते 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 घूमते, या फिर कोई पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते, पार्टिकल मतलब आदमी भी तुम मान सकते हो, जो कुछ भी जो भी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, हम उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि मान लो कि ये जो है पार्टिकल यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गया। ऐसे देखो कैसे पहुंच, कैसे घूम रहा है, फिर कैसे गया है, यहाँ था गया, ठीक है। तो ये यहाँ से जब तुम देख रहे हो तो इसको देखने के लिए तुमको अपने एंगल, अपने सर को घुमाना पड़ रहा है, तुमको अपने सर को, अपने मुंडी को घुमाना पड़ रहा है। अरे बोल ना यार, इसको देखने के लिए अपने मुंडी को घुमाना पड़ा कि नहीं, तो इधर घुमाना पड़ा। और जितने एंगल से तुम घुमा लिए, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल according to observer in circular motion is called angular displacement। तो angular displacement क्या है, कितना एंगल कवर किया है कौन, पार्टिकल, किसके हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे, द एंगल कवर्ड, द एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल्स, ठीक है, बाय पार्टिकल्स फॉर एनी ऑब्जर्वर इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बता बेटा, अब एंगल दो तरह से कवर हो सकता है। एक एंगल तुम ऐसे घूम सकते हो, या कभी तुम्हारा मन किया तुम ऐसे घूमोगे, है कि नहीं। अब दुनिया को कैसे बताओगे कि ये इधर की ओर गया या इधर की ओर गया, या तो एंटी क्लॉकवाइज बताओगे या क्लॉकवाइज बताओगे। इसका मतलब है इसके एंगल के पास क्या है, डायरेक्शन है, और इसका वैल्यू भी कुछ होता है कि नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो तुम इसके पास डायरेक्शन है, देखो ना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। और इसके पास एंगल के पास क्या है, एंगल के पास अपना मैग्नीट्यूड भी है। 30 डिग्री घूम गया, इसको रेडियन में π/6 बोल सकते हैं। 60 डिग्री चला गया, π/3 चला गया, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ क्या है हमारा, डायरेक्शन भी है। ऐसे इसका कोई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है कैसा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कैसा वेक्टर, तो एक्सियल वेक्टर इसको कहते हैं। कैसा वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्यों नाम इसका पता समझना, ऐसा कोई भी चीज जो नचेगा ना, उसके लिए डायरेक्शन हम हमेशा राइट हैंड थंब रूल से यूज करते। देखो हम डायरेक्शन ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। इसके लिए हमने एक तरीका बताया कि अगर मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हम इसको ऐसे उंगली को ऐसे रखेंगे। देखो पार्टिकल का पोजीशन है ना, राइट हैंड की उंगली को पार्टिकल के पोजीशन की तरफ रखना, राइट हैंड को किधर रखना, पार्टिकल के पोजीशन की ओर रखना, और इसको जिधर पार्टिकल घूम रहा है उधर की ओर घुमाना। जैसे घुमाए तो ये वाला जो अंगूठा है, उस अंगूठे का जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन हम लोग क्या मानेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब बताओ ये किधर आया है, बाहर की ओर, और बाहर की ओर क्या होता है, एक्सिस होता है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्सियल वेक्टर। क्या नाम पड़ गया, एक्सियल। अगर ये ऐसे घूमता तो हम बोलते कि भाई पार्टिकल ऐसे है और घूम रहा है ऐसे। किधर की ओर आया, इनवर्ड। अभी भी किधर है, एक्सिस की तरफ ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, एक्सियल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है बेटा, एक्सियल वेक्टर। इट इज एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और एंड इट्स डायरेक्शन is taken perpendicular
plane using right hand rule। अब इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, हम लिख नहीं रहे इस चीज को, आप समझ जाइए कि ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल है, राइट हैंड को ऐसे रखना, जिधर घूम रहा है उधर घुमा दो, अंगूठा जिधर है उधर ही क्या हो गया मेरे डायरेक्शन। अगर मान लो ऐसे है तो ऐसे रखो, इसको घुमा दो, अंगूठा जिधर है उधर ही मेरा क्या है डायरेक्शन, याद रहेगा बेटा। अच्छा, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन है ना, तो इसका भी यूनिट क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया रेडियन। तो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट इज रेडियन। यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया, याद रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो एक पार्टिकल यहां था, ठीक है, और घूमते 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 ऐसे घूम गया, यहां आ गया, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, कितना डिग्री घूम गया यार। 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पाई रेडियन। फिर घूमते 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 ऐसे आया, ऐसे आ गया, अब कितना घूम गया 360, मतलब 2 पाई रेडियन। तो थीटा कितना हो गया 2 पाई रेडियन। इसको जीरो मत बोल देना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई। मेरी बात समझे, समझे? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई। अच्छा एक बात मालूम, सोचो, फिर ऐसे घूम के फिर से एक बार ऐसे आ गया, मतलब दो बार, एक बार ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे घूम गया, अब कितना होगा, कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी यार। एक पार्टिकल ऐसे था, यहाँ से ऐसे घुमा पूरा गोल, अब फिर एक बार आधा ऐसे घूम गया, बताओ कितना घूम गया। तो पहले कितना घूमा था 2 पाई, अभी फिर से कितना घूम गया पाई, टोटल कितना हो गया 3 पाई। एक बार और ऐसे घूम गया, कितना घूमा 4 पाई, एक बार और ऐसे घूम गया, कितना घूमा। ऐसा ये जुड़ ही क्यों रहा है, घट क्यों नहीं रहा है, कि उसका डायरेक्शन क्या है, हमेशा सेम है, देखो ना, बार बार ऐसे 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 घूम रहा है, डायरेक्शन क्या है इधर है ना। अगर एक बार घूमा डायरेक्शन इधर है, दूसरी बार भी ऐसे ही घूमा डायरेक्शन इधर है। अब दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा, सब जुड़ते चल जाएगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो जितना एंगल आपका कवर होता है, एक बार घूम गया आधा, यहाँ से यहाँ आया तो पाई घूम गया, फिर से यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो 2 पाई घूम गया, फिर से यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जितना भी घुमा ये पाई, मतलब पाई घूम गया 3 पाई हो गया, फिर ऐसे आ गया 4 पाई हो गया, फिर ऐसे आया 5 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, ऐसे घूमते जाएगा। सब जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि घूमने का डायरेक्शन क्या है सेम। देखो घुमाओ, किधर आया बाहर की ओर, तो जितनी बार घूम रहा हो सबका डायरेक्शन। अब वही मान लो उल्टा चल देते, पहले चले थे ऐसे, पाई हो गया 2 पाई हो गया, और फिर ऐसे घूम गए, पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले डायरेक्शन ऐसे था, अब डायरेक्शन अंदर हो गया, पहले प्लस अब माइनस, दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा, क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, थीटा से। अब नेक्स्ट टर्म आता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। अब देखो इधर ध्यान से, अगर मान लो कोई पार्टिकल बेटा यहाँ पे है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और इसके हिसाब से कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर था, धीरे 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 यहाँ पे आया। अब धीरे धीरे आया तो समय ज्यादा लगा, तो पहले हम समय मान लेते हैं t1 समय लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और थीटा एंगल हुआ। तो भाई हम जानते हैं t1 टाइम में कितना एंगल कवर किया, थीटा। तो 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, थीटा बाई t1। अगर तुम बोलोगे सर 60 डिग्री घूम गया, कितने देर में, 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना घुमा 60 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिग्री पर सेकंड। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, लेकिन अभी तुमको समझाने के लिए खाली बोल रहे हैं। अगर ये 60 डिग्री घुमा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना घुमा 60 बटा 5 12, यही तो इसका स्पीड है। अब मान लो तुम बोलोगे नहीं सर जानते हो पार्टिकल जो ना दूसरा वाला पार्टिकल 60 डिग्री घूम गया है 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में 60 डिग्री घुमा तो 1 सेकंड में 30 डिग्री, तो ज्यादा तेजी से कौन घूम रहा है, सेकंड वाला पार्टिकल। समझ रहे नहीं समझ रहे हो तुम, है ना। तो ये कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, अब कोई पार्टिकल यही तेजी से गया, कोई पार्टिकल और तेजी से गया,
मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितना कम टाइम में जितना ज्यादा एंगल कवर कर रहा है उतना ही ज्यादा इसका क्या है, रफ्तार है ना। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो किस रफ्तार से एंगल चेंज कर रहा है कोई पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी था, वैसे ही क्या है ये एंगुलर वेलोसिटी, कि जितना एंगल कवर किया और जितने टाइम में कवर किया डिवाइड करो, ये क्या निकल गया, 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर किया, वो क्या है उसका रेट है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है, तो क्या लिखेंगे, एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड। और इसको दूसरे भाषा में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बोलना टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा सर, मान लीजिए कि हम ऐसे करते हैं, अभी जो पहले आप सिखाए हैं कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल कवर किया तो 1 सेकंड में कितना करेगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा का मतलब क्या होता है, कितना चेंज हुआ। पहले से 30 डिग्री था, जब तुम देखे तो 30 डिग्री एंगल पर था, अब चल गया 60 डिग्री एंगल पर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 30 डिग्री का ना, अरे 60 में से 30 घटाओगे और 2 सेकंड में कवर किया तो 2 सेकंड से डिवाइड कर दो तो स्पीड निकल जाएगा, समझ रहे हो। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यही तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया। तो ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये कहलाता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और दूसरा कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, हर इंस्टेंट पर स्पीड बताइए सर, हर इंस्टेंट पे यहाँ पे कितना स्पीड है, यहाँ पे कितना स्पीड है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे, तो इसके लिए टाइम इंटरवल क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा रखना पड़ेगा। और जब बहुत छोटा हो जाता है तो यही डेल्टा का नाम डी पड़ जाता है और इस वेलोसिटी का नाम इंस्टेंटेनियस पड़ जाता है। अभी क्या है, ये एवरेज है और यही चीज हर इंस्टेंट की बात करें, यहाँ पे स्पीड बताओ, यहाँ पे स्पीड बताओ, यहाँ पे स्पीड बताओ, यहाँ पे स्पीड बताओ, तो टाइम क्या रहेगा, हर समय। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है हर क्षण पे, हर पल पे कितना स्पीड है, तो हर समय तो एकदम टाइम को छोटा चेंज करो, एकदम छोटा है ना, इतना छोटा कि लगभग वही समय रहे, एकदम तरफ छोटा, एकदम जीरो के हिसाब से चेंज करवाओ और उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से डिवाइड कर दो, फिर से 1 सेकंड में निकल जाएगा, तो वो हर समय में होने वाला वेलोसिटी आपको मिल जाएगा, समझे कि नहीं। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये दो तरह का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा क्या है इंस्टेंटेनियस। भाई दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये मत समझना कि ये जो लिख रहे हैं ये अलग फॉर्मूला है और ये वाला अलग। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो डेल्टा का नाम डी पड़ जाता है और इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन भी वही बताता है जो आप यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 30 डिग्री चेंज किया 2 सेकंड में, 30/2 करेंगे ना। वैसे ही कोई बोलता है कि 2 सेकंड पर बताओ कितना स्पीड था, 2 सेकंड पर ही, तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, इतना छोटा चेंज करवा देता है टाइम में और उसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके उस टाइम से डिवाइड कर देता है। पूरा काम कौन कर देता है, डिफरेंशिएशन वही काम करता है। जो ये काम आप किए बड़े चीज के लिए तो आपको दिखाई देता है, आप सिंपली कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन उसी को कॉम्प्लिकेटेड चीज को तुरंत कर देता है। बोलना बेटा, याद रहेगा। कैसा क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर घूमने वाला सारा चीज क्या होगा, एक्सियल वेक्टर के अंदर आ जाएगा। दूसरा यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड हो गया। दो तरह का, एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब समझ रहे हो, टाइम इंटरवल बड़ा होगा, फॉर्मूला वही है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, छोटा सा टाइम इंटरवल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर और कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ये 10 रेडियन पर सेकंड से गोल 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 घूम रहा था। कोई बोला है 10 रेडियन पर सेकंड से काम नहीं चलेगा, इसको 12 रेडियन पर सेकंड करो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने वेलोसिटी को चेंज करवाना पड़ेगा। जब तुम वेलोसिटी को अपने चेंज करवाओगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, तो प्रति सेकंड जितना से बढ़ता है या फिर घटता है उसी को क्या बोलते हैं,
एक्सीलरेशन बोलते हैं, है ना बेटा? कि 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था, तुमको 8 करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रति सेकंड 8 करना है, प्रति सेकंड कितना से कम करवाना होगा? 2 से। तो 2 रेडियन प्रति सेकंड बटा सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने से कम हो गया है? 2 रेडियन पर सेकंड से कम हो गया, तो इसी को एक्सीलरेशन बोलेंगे। और नाम क्या रखा जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना बेटा? क्या बोले? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर डी ओमेगा। इसको ऐसे भी 2 भाग में इसको भी मार सकते हो। अगर एवरेज बोलेगा तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी बोलना बेटा, और अगर इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो डी ओमेगा बाई। इसका काम क्या है? वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना, बोलना बेटा। इसका काम क्या है? वेलोसिटी को बढ़ाना या फिर वेलोसिटी को, अब वेलोसिटी को बढ़ाएगा कब? जब एक्सीलरेशन का दिशा और वेलोसिटी की दिशा सेम होगा। मतलब अगर वेलोसिटी का दिशा इधर है और एक्सीलरेशन का भी दिशा इधर नहीं हो गया तो ये बढ़ाएगा। अगर उल्टा हो गया, मतलब ये ऐसे घूम रहा था, एक्सीलरेशन ऐसे हो जाए, तो ये क्या करेगा? घटाएगा। कैसा वेक्टर हो गया? एक्सियल वेक्टर, ठीक है बेटा? और यूनिट क्या हो गया? यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, तो था ही यहाँ पे, है ना? अब पर सेकेंड एक और आ गया, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आपको याद करके आना है, समझ के रखना है। याद क्या करना है? मतलब समझना है ना? अगर सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझना है तो घर में बैठ के एगो लट्टू को पकड़ना है, इसे गोल 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 घुमाने लगना, है ना? किसी चीज को पकड़ लेना, एक पेन को ही किसी रस्सी में बांध के इसे गोल गोल घुमाना, और उसको देखना सर क्या बता रहे थे। जितना से पेन घूमेगा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस रफ्तार से घूम रहा होगा प्रति सेकंड जितना एंगल घूम रहा होगा उसको एंगुलर वेलोसिटी, उसको भी चेंज करवाने के लिए प्रति सेकंड जो चेंज करवाओगे वेलोसिटी में उसको एंगुलर एक्सीलरेशन। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसको करके देखना, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है ना? कल से इसके आगे बढ़ेंगे।